प्यारे दोस्तों साथियों, इंजीनियर विष्णु अग्रवाल का नमस्कार। आज मैं बात कर रहा हूँ ये इंडियन एयरफोर्स के चीफ ऑफ एयर स्टाफ एपी सिंह, उनका 10 अगस्त 2025 का स्टेटमेंट, पब्लिक स्टेटमेंट है। और ये जो लड़ाई हुई थी वो हुई थी 7 और 10 अप्रैल 2025 के बीच में, यानी ये 3 महीने हो गए, एग्जैक्ट 3 महीने। इसमें बहुत से बयान आए, डिफेंस मिनिस्टर का आया, फॉरेन मिनिस्टर का आया, विदेश मंत्री का, होम मिनिस्टर का आया। ये तो सब बयान है। उसके अलावा चीफ ऑफ एयर स्टाफ खुद का भी उनका स्टेटमेंट था, और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के जो चेयरमैन है चौहान जी, उनका था। एक डिप्टी आर्मी के जो चीफ है, चीफ ऑफ डिफेंस आर्मी चीफ के डिप्टी चीफ, उनका स्टेटमेंट था। एक नेवल ऑफिसर का स्टेटमेंट जो उसने दिया था इंडोनेशिया में, और चौहान साहब ने सीडीएस ने दिया था सिंगापुर में स्टेटमेंट एक इंटरव्यू में। तो ये तो सब स्टेटमेंट आते जाते रहते हैं, हवा में, मुँह से बोलते हवा में चले आते हैं, मगर रहते रिकॉर्ड में है। ये सारे स्टेटमेंट एक ही लाइन पे थे कि ये जो एक तो उनका कि लड़ाई नहीं थी, जो 3 दिन की 4 दिन की लड़ाई थी मई 2025, अप्रैल, लड़ाई नहीं थी तो वो क्या थी? मोहब्बत थी। आप किसी पे मिसाइल दागते हैं, किसी को मारते हैं तो वो मोहब्बत होती है, प्यार होता है। ये तो लड़ाई होती है। लड़ाई नहीं तो क्या थी? तो मोदी का भी स्टेटमेंट आया, एक्चुअली जो कोट किया गया था मीडिया में, न्यूज़पेपर में, कि हमने जो वहाँ पाकिस्तान में आतंकवादी जो ठिकाने थे उन पर हमला किया था, और पाकिस्तान ने हमारी आर्मी पर, हमारे डिफेंस फोर्स पर अटैक कर दिया। और ये चौथे दिन से लड़ाई खत्म ही हो गई, 70-72 घंटे में, 80 घंटे में। तो लड़ाई तो थी, वार तो थी, मोहब्बत तो नहीं थी। उसके बाद बहुत सी चीजें हुई। डोनाल्ड ट्रंप साहब बार बार कह रहे हैं, 30-35 दफे कह चुकी है मैंने सीज फायर कर रहा है। अब 3 आदमी हैं जो सच बता सकते हैं, नरेंद्र मोदी, पाकिस्तान के आर्मी के चीफ जो फील्ड मार्शल बन गए, या वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, वही डोनाल्ड ट्रंप साहब। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब और जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो तो कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कराया। तो 3 में 2 की तो मेजोरिटी हो गई ना। मोदी तो इसका झूठ बोल रहा है, बात तो मेजोरिटी की मानी जाएगी। अब मैं आगे चलता हूँ कि ये जो कह रहे हैं कि जो मोदी भक्त कह रहे हैं, वही बात कह रहे हैं आर्मी के चीफ ऑफ एयरफोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ। इनके हिसाब से तो इनका जो स्टेटमेंट है 10 अगस्त 2025 का, डिफेंस मिनिस्टर भी झूठ बोल रहा है, फॉरेन मिनिस्टर भी झूठ बोल रहा है, और जो सीडीएस है चौहान साहब वो भी झूठ बोल रहे हैं, डिप्टी चीफ जो आर्मी स्टाफ है वो भी झूठ बोल रहे हैं, नेवी का जो ऑफिसर इंटेलिजेंस बयान वो भी झूठ बोल रहा है, सब झूठ बोल रहे हैं। या तो ये सब झूठ बोल रहे हैं, या ये एपी सिंह साहब जो एयर चीफ है 10 अगस्त के स्टेट में, ये झूठ बोल रहे हैं। तो अगर जो टोटलिटी में सबको असेसमेंट किया जाए तो उससे यही नतीजा निकलेगा, ये एपी सिंह साहब जो है ये झूठ बोल रहे हैं। मोदी को बचाइए, अपनी मर्जी से नहीं कहा। जो मोदी के ऊपर एलिगेशंस है, ये वो सब एलिगेशन अपने ऊपर ले रहे हैं, मोदी की बला अपने ऊपर ले रहे हैं। अजीब बेवकूफ़ी है ये जो है केसधारी सिख है, सिखों की कुछ मर्यादा होती है। तो ये
झूठ ही नहीं बोल रहे, सिक्के की मर्यादा का भी उल्लंघन कर रहे हैं। अब वो तो जो सिक्के की मर्यादा का उल्लंघन करता है तो उसको तो अकाल तख्त के जो सिंह साहिबान है 5 आदमी, वो अकाल तख्त में बैठ के उसको समन इशू करते हैं, उसकी सफाई मांगते हैं, उसको पेश होने को कहते हैं और उसको तनख्वाह भी डिक्लेयर कर देते हैं, यानी कि मजहब से आउटकास्ट निकाल देते हैं बाहर, हुक्का पानी बंद उसका। सिख हुक्का तो नहीं पीते, स्मोकिंग वगैरह बैंड है सिखिज्म में। अब ये अपने सिख है ये तो पता नहीं, मगर कीड़धारी सिख तो है। तो इनको समन करके और नोटिस देके इनके भाई को तनख्वाह डिक्लेयर किया जाए और पनिशमेंट दिया जाना चाहिए। किसी भी ये अब आप सीनियर पोजीशन पहुंच गए, आपकी पेंशन पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप 1-2 साल और नौकरी कर ले, एक्सटेंशन दे दें आपको, जो मोदी की सरकार एक्सटेंशन करा रही है, तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा आपके पेंशन पे। आपने इज्जत तो कमा दी अपनी, ये झूठ बोल के सबको आपने कंट्राडिक्ट कर दिया, या तो वो सब झूठे हैं या आप झूठे हो। तो प्यारे दोस्तों, ये तो आप भी फैसला कर सकते हो, कोई भी आदमी कर सकता है। मुझे तो लगता है कि ये एयरफोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ साहब AP सिंह साहब झूठ बोल रहे हैं। अरे भाई, अगर जो आपसे प्रेशर बर्दाश्त नहीं होता, पॉलिटिकल प्रेशर, तो रिजाइन कर दो, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लो, कोई बहाना बना दो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जैसे अभी जगदीप धनखड़ ने कह दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इस्तीफा दे दिया वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट से। आप भी चीफ ऑफ एयर स्टाफ के पोस्ट से कोई बहाना लगा के झूठा सच्चा इस्तीफा दे दो। झूठ बोलने की क्या जरूरत है, सबको झूठा बताने की क्या जरूरत है, और खुद अपने आप को भी। तो मैं जो समझता हूँ कि ये सारे इंस्टीट्यूशंस ने अपनी मोरलिटी और इज्जत गंवा दी है ऐसे ही झूठ बोल बोल के। इंडियंस जो है, भारतीय जो आर्मी के ऑफिसर्स कहते हैं, हम उसको सच मानते हैं, और जो टॉप कमांडर्स कहते हैं उसको भी सच मानते हैं। उनको झूठ बोलने की जरूरत है नहीं कोई। पॉलिटिशियन तो सुबह शाम से झूठी बोलते हैं, उसके अलावा उनका कोई काम ही नहीं है, उनकी लाइफ लाइन ही झूठ बोलना है। मगर जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं, जैसे फॉरेन सेक्रेटरी हुआ, डिफेंस सेक्रेटरी हुआ, या ये आर्म फोर्सेस के जो चीफ होते हैं या डिप्टी चीफ होते हैं, इनको झूठ बोलने की ज़रूरत है नहीं। सारी जिंदगी इन्होंने मुल्क की सेवा में लगा दी। बहुत सी दफ़े अपने 20 बच्चों को छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ता है इन्हें, नॉन फैमिली स्टेशंस होते हैं, तो वहाँ भी इनको जाना पड़ता है। तो कोई डिफेंस फोर्सेस की लाइफ कोई इजी गोइंग लाइफ नहीं है, हार्ड लाइफ है। मेरे बहुत से दोस्त हैं जो ब्रिगेडियर रिटायर हुए, आर्मी से मेजर जनरल रिटायर हुए, कर्नल रिटायर हुए। मेरा भी सिलेक्शन हुआ था 1969 में अक्टूबर में, शॉर्ट सर्विस कमीशन में। तो मैंने तो ज्वाइन नहीं की, आर्मी सिलेक्शन होने के बावजूद। OTU मद्रास में ट्रेनिंग होनी थी 6 महीने की, मैं ज्वाइन नहीं की। मुझे नोटिस भी आया था वहाँ से, थ्रेट भी आया था ज्वाइन करो, क्योंकि उन्होंने मुझे सेकंड क्लास का रेगुलर वारंट दिया था मंगलौर आने जाने का। 3 दिन मुझे खिलाया पिलाया था, सब कुछ हुआ, मैं ज्वाइन नहीं किया। अब मेरे फादर को आर्मी एक्ट जो था उनके टिप्स पे था, और वो डिफेंस अकाउंट्स में थे। उनके बाद कर्नल से लेवल का आदमी तो आता नहीं था उनके ऑफिस में। तो सारी ज़िंदगी उन्होंने उसमें बिताई। ये मेरे पास ये इसमें एडमिरल रामदास, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, ये मेजर जनरल
ब्रिगेडियर्स कितने कर्नल खड़े हुए हैं। ये 89 का फ़ोटो है, ये ग्रुप फ़ोटो। तो मेरे इनसे डिफेंस फोर्सेस के ऑफिसर से बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे, फ्रेंडली ताल्लुकात रहे। साल में एजीएम में एनुअल जो जनरल बॉडी मीटिंग होती थी, और हर 3 महीने में काउंसिल की मीटिंग होती थी इश्योरेंस सर्विस के, मैं उसमें जाता था। सुबह से शाम तक होती थी, सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक। वहीं ब्रेकफास्ट लंच होता था। तो मेरा डिफेंस फोर्सेस वालों से मेरा बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और मेरा तजुर्बा भी है फर्स्ट हैंड इन लोगों से इंटरेक्शन का। ये लोग आप मुँह झूठ नहीं बोलते हैं, जो बोलते हैं सच बात कहते हैं। तो मोदी ने तो क्या किया, वहाँ त्रिशूल में एक लड़ाई हुई थी 62 में, तो एक भूपेंद्र नाथ शर्मा था, उसको हम घर में भूपी कहते थे। वो वहाँ उस टाइम कैप्टन था त्रिशूल में, और जहाँ पे वो ब्रिगेडियर, क्या नाम था उसका, उसकी शहादत हुई थी, होशियार सिंह, वहाँ पे उसका मेमोरियल बनाया था। 62 की वार के बाद ही बना दिया था। और उसको जो है चाइनीज़ का हटा दो, तो उसको हटा दिया मोदी सरकार ने, और पीछे बना लिया, वो ज़मीन छोड़ दी। तो चाइनीज़ का ही तो हमारी ज़मीन है। 62 से 2024 तक वो ज़मीन जो थी इंडिया के कब्जे में थी। 24 में मोदी ने छोड़ दी। वो अच्छा बना लेते, दूसरी जगह बना लेते हैं, उसका वहाँ से उठा के दूसरी जगह लगा दिया। तो 62 की वार की एक तो एक चीज़ है। तो भूपेंद्र नाथ शर्मा वो खुद बताता था क्या हुआ था, सब आदमी मर गए थे, तो 3 आदमी बचे थे, और उनको स्नो फ्रॉस्टिंग हो गया था। तो पहले तो चंडीगढ़ हॉस्पिटल में रहा, फिर ये 6 महीने दिल्ली हॉस्पिटल में रहा, ठीक हो गया। उसके बाद शादी हुई थी उसकी शकुंतला से, तो जो मेरे फादर के फ्रेंड की बेटी थी। और दूसरा था वहाँ त्रिशूल की, जो ये पहले से पंजाब सिख रेजिमेंट होती थी, हरी पगड़ी वाली। वो क्या हुआ कि चाइनीज ने चारों सबसे घेर लिया था त्रिशूल पे इंडियन आर्मी की बटालियन को। तो सबसे पहले तो रात को वो हेलीकॉप्टर से वो आर्म्स हथियार थे, गोला बारूद पहुँचाना होता था। कभी मौका मिला तो 3 दिन तो खाना ही नहीं ड्रॉप हुआ एयर ड्रॉप से। जब तीसरे दिन खाना ड्रॉप हुआ तो रात को तो सब निकल के भागे। तो जो कुछ जो आगे भाग के उठा लिया, तो जो हाई कास्ट के सिख थे, जाट सिख, तो खाना नहीं खाया, ये चूड़े ने छू दिया, और वो भूखे रहे, मारे गए सबके सब वहाँ। तो एक तो ये त्रिशूल की ये कहानी मुझे याद है, और दूसरी कहानी ये है कि 62 की वार के बाद जो त्रिशूल में हुआ कि हाई कास्ट सिखों ने, जो राय सिख होते हैं जिसको चूड़ा बोलते हैं हाई कास्ट के सिख, उन्होंने खाना छू दिया तो खाना ही नहीं खाया। तो फिर सिख लाइट इन्फेंट्री, लाल पगड़ी वाली सिख एलाई बनाई गई बटालियन, ये क्या नाम है, रेजिमेंट। ये उसी 3 दिन भूखे रहने की देन है, जो सिख एलाई है, लाल पगड़ी वाली लाइट इन्फेंट्री, सिख लाइट इन्फेंट्री। और पंजाब रेजिमेंट हरी पगड़ी वाली, वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़माने की है। और सिख एलाई जो है 1962 के वार बनी है। तो मुझे बहुत सी चीज़ें आर्मी की पता है। ये कैसे मैकमोहन लाइन पे 57 और 58 में रंगून में कॉन्फ्रेंसेस हुई थी। तो जो सर्व ऑफ इंडिया के उस टाइम डायरेक्टर थे, वो गए थे उसमें नेगोशिएशन में, जो इंडिया की टीम थी। क्या वो फिर मैं कभी और किसी वीडियो में बात करूँगा। यहाँ तो मैं समझता हूँ कि AP सिंह साहब को, सिख साहिबान को अकाली तक के बुला के इन्हें और पनिशमेंट देना चाहिए, सजा देनी चाहिए झूठ बोलने के लिए। कोई झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। रिजाइन फ्रॉम सर्विस, वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लीजिए पॉलिटिकल दबाव में। और आप नहीं बर्दाश्त करते, वैसे करना चाहिए। पॉलिटिशियन क्या होता है, पॉलिटिशियन की कोई औकात नहीं होती। मैं तो कभी दबा नहीं अपनी सर्विस पे, क्योंकि चीफ मिनिस्टर ने लिख के दिया लेटर, उस पर मैंने ऑब्जेक्शन लगा दिया, नहीं होने दिया काम। तो डरने की कोई बात नहीं होती है। चीफ मिनिस्टर कुछ नहीं कर सकते पॉलिटिशियन, ना प्राइम मिनिस्टर ना कुछ।
आपको नौकरी से भी नहीं निकाल सकते। ये सच्चाई है। तो सच्चाई को मजबूर करना चाहिए और सत्य में जयते कहना चाहिए। नमस्कार।